बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आई एम माविश रिजवी, serving as trainer and head ESF at Sadran Executive Development Center. I welcome you all on this platform of online studies after ईद वेकेशंस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने बहुत एंजॉय किया होगा, अपनी वेकेशंस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा ईद के इवेंट के साथ। और अब क्योंकि ईद ख़त्म हो गई है, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स दिस towards your goals and towards your life, towards your studies। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी गोल सेटिंग ही है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्यों गोल सेट करने हैं या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या हमारी ज़िंदगी अगर गोल्स नहीं है तो वो कैसी है। ये सारी चीज़ें आज हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। आप लोग जो पढ़ रहे हैं मॉड्यूल, इस मॉड्यूल का नाम है सक्सेस मैपिंग। दिस इज़ आवर 7th वीक और आज हमारा 7th लेक्चर है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गोल सेटिंग, well, many people feel as if they drift in the world, they work hard but they don't seem to get anywhere worthwhile। लेकिन उसका जो असल रीज़न होता है वो ये होता है कि that they feel this way is that they haven't spent enough time thinking about what they want from life and haven't set themselves formal goals। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉर्मल गोल्स बना लेंगे, सेट कर लेंगे और आपको ये पता होगा कि दिस इज़ माई डेस्टिनेशन एंड दिस इज़ माई जर्नी एंड दिस इज़ माई पाथ, जहाँ से मैंने गुजर के जाना है और मैंने ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में अल्टीमेटली, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप एक अपनी ज़िंदगी को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे और एक रास्ते पे एक पाथ आपको मिल जाएगा जिस पे आपको चलना। आपको ये पता होगा कि मैंने इस जगह जाना है या इस चीज़ को अचीव करना है या यहाँ से गुजरना है। तो फर्स्ट कंसीडर व्हाट यू वांट टू अचीव एंड देन कमिट टू इट। सेट स्मार्ट गोल। व्हाट इज स्मार्ट विल स्टडी लेटर, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। गोल्स दैट मोटिवेट यू, राइट देम डाउन टू मेक देम फील टेंजेबल। देन प्लान द स्टेप्स you must take to realize your goals and cross off each one as you work through them। Why set goals? Well, उससे पहले हम पढ़ते हैं goal setting is a powerful process for thinking about your ideal future and for motivating yourself to turn your vision of this future into reality। The process of setting goals helps you choose where you want to go in life by knowing precisely what you want to achieve. You know where you have to concentrate your efforts. You'll also quickly spot the distractions that can so easily lead you astray। तो आपकी ज़िंदगी में गोल सेट करना या जहाँ आपने जाना है, where you want to go, what you want to achieve, what's your ultimate destination, ये चीज़ आपको लाजमी पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स व्हाई सेट गोल्स या व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट गोल्स। टॉप लेवल एथलीट, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल एंड अचीवर्स इन ऑल फील्ड्स ऑल सेट गोल्स। किसी भी फील्ड में, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप देख लें, कोई भी अचीवर है, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, उसकी लाइफ का कोई ना कोई अल्टीमेट गोल होता है या फिर विजन होता है जो उसने अचीव करना होता है। सेटिंग गोल्स गिव्स यू लॉन्ग टर्म विजन एंड शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। इट फोकसेस योर एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज एंड हेल्प्स यू टू organize your time and your resources so that we can make the most of our life। By setting sharp, clearly defined goals, we can measure and take pride in the achievement of those goals and will see forward progress in what might previously have seemed a long pointless grit। तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का रेज होना जो कि कनेक्टेड है आपके गोल से ही। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपने अपनी ज़िंदगी में जाना क्या है या अचीव क्या करना है। आपसे बहुत सारे लोग जब ये सवाल करते हैं या कोई भी आपसे जब भी कोई सवाल करता है तो बहुत सारे लोग उस टाइम ब्लैंक होते हैं
कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बनना क्या है। हमें हमारी स्कूल टाइम तक ये पता होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर पायलट बनना है, या फिर कोई भी फील्ड से आपको। लेकिन ये 3-4 ऐसे गोल्स थे जो हमारी सबकी ज़िंदगी में थे कि आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी पायलट। जब भी टीचर हमसे पूछती थी कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, या आपने क्या बड़े होके क्या बनना है, तो हम यही बताते थे। कुछ लोग ये कहते थे कि मैंने दूल्हा बनना है तो वो कुछ लोग ही होते थे। तो ये जो सारे गोल्स थे हमारे छोटे होते तक हमें इसलिए पता था क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें आइडियलाइज करते थे, या हमारे पेरेंट्स कहते थे कि अच्छा मेरे बच्चे ने ये बनना है। वो ये कुछ भी हो सकता था, वो डॉक्टर या पायलट या जो भी आप सोचते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपका टाइम गुजरा है और आपने आगे स्टडी किया है या लाइफ के डिफरेंट फेजेस को पास किया है, उसके बाद जो आपने बचपन में सोचा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी वो बैठे हुए हैं जो अभी वो नहीं कर रहे जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक गोल नहीं था, या उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि हमने गोल होता क्या है, या उसको हमने अचीव कैसे करना है, या हमें शायद प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं था। हमने खुद से सोच लिया कि हमने ये बनना है और उसको सिर्फ सोच लिया, उसके ऊपर हमने वर्किंग प्रॉपर नहीं की, क्योंकि हमें शायद ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ द पाथ उस जगह तक पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। Starting to set personal goals. You set your personal goal on number of levels. वो levels क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले आपने big picture देखनी है कि आपने ultimately अपनी जिंदगी में achieve क्या करना है large scale पे। Identify the large scale goals that you want to achieve in your life. वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी education से related हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ है फैमिली हैप्पीनेस अल्टीमेट गोल है। इसके लिए अब मैंने क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो बात हम बाद में करेंगे। स्पोर्ट रिजल्ट्स, वेलनेस, हेल्दी लिविंग, एजुकेशन सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, वेट लूज, या जो भी है, सबसे पहले तो आपने अपना जिंदगी का goal set करना है। Then you break these down into the smaller and smaller targets that you must hit to reach your lifetime goals. Then finally, once you have your plan, you start working on it to achieve these goals. This is why we start the process of setting goals by looking at our lifetime goals. Then we work down to the things that we can do in say the next 5 years, the next year, या फिर उससे next month या next week या next day आपने कहाँ जाना है या क्या करना है या क्या achieve करना है। Setting lifetime goals. Lifetime goal set करना is very important. The first step in setting personal goal is to consider what you want to achieve in your life. अब जैसे मैंने आपको बताया था इसमें कि आपने जब अपना पर्सनल गोल सेट करना है तो उसमें सबसे पहले आपने ये सेट करना है आपका अल्टीमेट गोल क्या है आपकी ज़िंदगी में। हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स पढ़े हैं। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट यू क्रिएट योर बिग पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट, देन यू ब्रेक दीज डाउन इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर टारगेट्स, और उसके बाद फाइनली आपके पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल डिसाइड करना है। हमारा जो लाइफ टाइम गोल है हमने वो अचीव करना है, तो वो गोल क्या है। Setting lifetime goals gives you the overall perspective that shapes all aspects of your decision making. So to give a broad, balanced coverage of all important areas in our life, try to set in some of the following categories, some of the few categories जो कि हो सकती हैं related to your career। आपने क्या करियर चूज करना है या आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना है अपने करियर से रिलेटेड। उसके बाद वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है
कि आपने अपनी ज़िंदगी में अचीव आपने क्या पढ़ना है, या आप जैसे मैं हूँ, मेरा जो अगला टारगेट है दैट इज़ कि मैंने PhD करनी है, बट आई एम नॉट क्लियर कि मैंने PhD किस में करनी है। इट्स बिकॉज माई MBA या मेरा MPhil जो है वो HR में है, तो मैंने उसको ही आगे परसू करना है ताकि वो उससे लिंक हो। तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन उसको मुझे बहुत फोकस करके उसको मज़ीद स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफिक गोल अपना टारगेट करना है जो मैंने अपना अचीव करना है एजुकेशन में। फाइनेंशियल आपका क्या गोल है अपनी ज़िंदगी में, आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, या क्या किस तरह से अर्न करना है, क्या क्या स्टेजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं आपके करियर में अर्निंग के लिए, या फाइनेंशियल आपकी जो भी प्लानिंग है। देन फैमिली, डू यू वांट टू बी अ पेरेंट, तो उसके लिए आपको गुड पेरेंट होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्लान करनी होगी। आपका एटीट्यूड जो कि बिहेवियर से लिंक्ड है कि आपने अपना किस तरह का माइंडसेट होल्ड करना है, या अपना एटीट्यूड किस तरह से बेहतर बनाना है, उस पर क्या क्या वर्किंग करनी है। आपका फिज़िकल जो भी आपकी चीज़ें हैं, आर देयर एनी athlete goals that you want to achieve, or do you want good health deep into old age, तो वो भी एक गोल है कि आपने हेल्दी कैसे रहना है। हेल्दी आप उसी तरह से रह सकते हैं जब तक आप अपना प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करेंगे। उसके लिए अल्टीमेटली यू मस्ट हैव एनी प्लान या फिर गोल चॉक आउट करना है। तो ये वो वाली सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और जब टाइम गुजर जाता है तो फिर हम जब ज़िंदगी को पीछे देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें मिसिंग है, काश हम ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए, या उस काश से बचने के लिए, आज से ही अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, या इन सारी चीज़ों पे अपना टाइम लगाएंगे और इसको प्रॉपर चॉक आउट कर लेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर लाइफ गोल, आप वो सेट करें। और उसके बाद उसको सेट करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप है दैट इज सेटिंग स्मॉलर गोल्स। स्मॉलर गोल्स किसके आपने सेट करने हैं, जो आपका ये जो लिखा हुआ है योर ड्रीम, जो कि आपने अल्टीमेटली मेन गोल है आपकी ज़िंदगी का, उसको अचीव करने के लिए once you have set your lifetime goal, set a 5-year plan of smaller goals that you need to complete if you are to reach your lifetime plan. Then create a 1-year plan, then 6-month plan, and then a 1-month plan of progressively smaller that you should reach to achieve your lifetime goals. Each of these should be based on the previous plan. That's very important. Then create डेली टू डू लिस्ट। हमने आई गेस पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ टू डू लिस्ट। अगर नहीं पढ़ा था, इफ आई एम मिस्टेकन या मुझे भूल रहा है, तो टू डू लिस्ट ये होती है कि हमने आज के दिन में क्या क्या काम करने हैं, उसको प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज कैसे करना है कि इम्पोर्टेंट कौन सा है और किस टाइम पे कौन सा पहले काम करना है। हम नॉर्मली ये करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम आसान कामों से शुरू करते हैं। नहीं, जब हम सुबह उठें तो हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और उस टाइम में हम मुश्किल काम को पहले कर लें तो वो, क्योंकि हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है और उस टाइम हम फ्रेश होते हैं, तो वो काम हमेशा उठ के पहले करना चाहिए जो आपको मुश्किल लगता है, अगर वो इम्पॉर्टेंट है और वो आपने पहले करना है तो। क्योंकि हमने प्रायोरिटाइज जब करना होता है तो हम प्रायोरिटाइज टाइम के लिहाज से और इम्पॉर्टेंस के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करते हैं अपना जो भी काम है, और इसको कहते हैं टू डू लिस्ट। जैसे मैंने सुबह उठना है, सुबह उठ के मैंने शॉवर लेना है, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने लेक्चर लेना है, तो मैंने टाइम के अकॉर्डिंग ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले सुबह उठूँगी, उसके बाद मैं लेक्चर लूँगी, उसके बाद मैं शॉवर लूँगी और उसके बाद में नहीं। जैसे मेरी रूटीन है और जिस इम्पॉर्टेंट बेसिस पे मैंने करना है, जिसका जो टाइम है, उसी के लिहाज से मैंने अपनी टू डू लिस्ट डिज़ाइन करनी है। जो उसका बाद जो थर्ड थिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू मस्ट स्टे और स्टिक टू द कोर्स जो आपने डिसाइड किया है। फिर कायदे आज़म का वो एक कोटेशन है, आई रियली लाइक दैट कोटेशन, कि वंस
यू नहीं, इस तरह से है कि आपने अपना जो डिसीजन लेना है उसके लिए पहले 100 दफा सोचें, बहुत दफा सोचें। सोचने के बाद वंस यू टेक द डिसीजन देन स्टिक टू दैट डिसीजन। वरना अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है और आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद आपको अपने ऊपर ही डाउट है, तो यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, ट्रस्ट मी। So once you have decided on your first set of goals, keep the process going by reviewing and updating your to-do list on daily basis। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 5 साल बाद कुछ अचीव करना है तो आप उसको लिंगर ऑन करते रहें और उसके बाद आपके 5 साल गुजर जाए और आपके पास कुछ भी ना हो करने के लिए। So periodically review the longer term plans and modify them to reflect your changing priorities and experiences, जैसे भी आप चाहते हैं। Then come towards the SMART goals. What is SMART? A useful making goal more powerful is to use the SMART. That is, SMART is the mnemonic. किस चीज़ का? S for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant and T for टाइम बेस्ड या फिर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक गोल ये होता है, आपने कोई भी गोल सेट कर लिया तो वो गोल ये स्मार्ट होना चाहिए, जिसमें ये सारी चीज़ें अकम्प्लिश हो रही हो, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं। स्पेसिफिक, योर गोल इज डायरेक्ट, डिटेल्ड और मीनिंगफुल। स्पेसिफिक टुवर्ड्स योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी जैसे है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे आप किसी से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं, वो कहेगा मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। जो अच्छा इंसान है दैट इज जनरल थिंग। जबकि आप अगर ये कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अपनी ज़िंदगी से झूठ निकाल दूंगा, तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक गोल। और स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कहेंगे अपनी ज़िंदगी में कि आपसे अगर मैं पूछूँ आप क्या करना चाहते हैं, मैं अच्छी जॉब, तो वो अच्छी जॉब कुछ भी नहीं है और वो अच्छी जॉब कभी भी नहीं होगी जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि व्हाट इज़ दैट जॉब और किस कंपनी में और क्या पोजीशन मैंने अचीव करनी है। So let's be very specific about your goal, and then the second thing is measurable. Your goal is quantifiable to track progress or success. जब तक आप उसको measure नहीं कर सकते अपने गोल को कि आपने उसको कितने टाइम में या किस तरह से अचीव करना है, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। अटेनेबल, मैं मैट्रिक फेल हूँ और उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है, तो ये अटेनेबल गोल नहीं है, क्योंकि ये मेरी जो अप्रोच है दैट इज़ंट रियलिस्टिक। आपकी रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और उसके लिए आपने कुछ ना कुछ वर्किंग की भी होनी चाहिए ताकि आप जो भी गोल अपना टारगेट कर रहे हैं वो अचीव कर सकें। तो योर गोल इज़ रियलिस्टिक एंड यू हैव द टूल एंड और रिसोर्सेज टू अटेन इट। Number 4th is relevant. R for relevant, SMART. Your goal aligns with your company mission. आपकी वो कंपनी मिशन से भी रेलेवेंट हो सकता है, आपकी फील्ड से रेलेवेंट हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी से रेलेवेंट हो सकता है। क्योंकि पर्सनालिटी से रेलेवेंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर मेरी पर्सनालिटी ये है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो मेरा जो गोल है वो एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ जेडी है उसकी, तो मैं उसमें फिट इन नहीं कर सकूँगी क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जा रहा है और मैं वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि शायद मैं अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट कुछ करूँगी तो मैं खुद डिस्टर्ब हो रही होंगी, और जब मैं डिस्टर्ब हो रही होंगी तो मेरी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं होगी या मैं उसमें बहुत क्रिएटिव नहीं हो सकती। तो आपकी डिग्री से रेलेवेंट, आपकी पर्सनालिटी से रेलेवेंट, आपके हर चीज़ से अलाइन होनी चाहिए आपका जो भी गोल है। या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी का मिशन अगर ये है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है और आपका मिशन ये है कि आपने उस पर कोई वर्किंग ही नहीं करनी है और आपका मिशन कुछ और है, तो आप इसका मतलब ये है कि योर गोल इजंट रेलेवेंट। देन वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट वन इज टाइम बेस्ड या टाइम बाउंड। आपने अपने आप को डेडलाइन देनी है दैट आई वांट टू अचीव दिस गोल इस टाइम में, 5 साल में, 2 साल में या 5 महीने में या 4 महीने में या 10 साल में।
तो आपने जब तक आपने आपको डेडलाइन नहीं देंगे आप उसको अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि नॉर्मली जो ह्यूमन नेचर है वो ये है कि हम एग्जाम्स में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि दिस इज द डू और डाई सिचुएशन और नो बडी यूज टू ऑप्ट डाई सिचुएशन, एवरीबडी यूज टू ऑप्ट डू सिचुएशन। जब आपको ये पता होगा कि आपने जीना है या करना है या मरना है तो आप उसको करेंगे ऑब्वियसली। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं मर जाता हूँ इससे अच्छा। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपने अपनी जिंदगी का जो अल्टीमेट गोल है जो हमने पढ़ा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या है जो आपने अचीव करना है वो आपने लिख के लाना है और उसके बाद आपने उसके छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं कि आपने उसको अचीव करना कैसे है, वो कौन से छोटे छोटे गोल्स हैं, कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी के अल्टीमेट गोल की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच आज के लिए। आपको अगर कोई बात नहीं समझ आई होगी तो वी विल डिस्कस इन डिस्कशन रूम, और डिस्कशन रूम में आके डिस्कस किया करें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होती है, जो आपने पढ़ा होता है, जो आपको समझ आया होता है, ताकि वो अगर आपको कोई चीज़ उसमें कमी है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं आपको उसको समझा दूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द का बहुत ख्याल रखें, अपने माहौल का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।